एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ इसी श्रृंखला में शिक्षक कवि तेजकरण यादव साहब हैं। तेजकरण यादव जी से हम इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने काव्य यात्रा कब से आरंभ की, इनसे इसके बारे में बात करेंगे। तेजकरण जी यादव, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सभी दर्शकों को नमस्कार। यादव साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और कब से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ते हुए एक शिक्षक रूप में आपने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और कब से आपने अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ किया? बिल्कुल, जो अपने कोटा ज़िले में ही मोरला ग्राम पंचायत के अंतर्गत नया गांव हिरान, जहां पर 30 जून 1987 को मेरा जन्म हुआ है और दिगोद के पास दिगोद तहसील है। उसमें प्राथमिक शिक्षा 1 से 4 तक में अपने नया गांव ईरान में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कक्षा 5 से 8वीं तक हमारी ग्राम पंचायत में पाडलिया ग्राम पड़ता है, तो वहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद में दिगोद 9वीं से 12वीं और उसके बाद में सब कोटा में बीए की और बीएड की, एमए किया और यहीं पर कंपटीशन की तैयारी की। और 2012 में मेरा चयन हुआ सेकंड ग्रेड शिक्षक के रूप में हिंदी से। तो मैंने प्रथम नियुक्ति मेरी हमारे कोटा ज़िले में ही सुल्तानपुर पंचायत समिति के अंतर्गत झाड़गांव क्षेत्र में झाड़गांव विद्यालय में 18 सितंबर 2012 को मेरी कार्यक्रम किया मैंने। हाँ, फिर उसके बाद 3 साल वहाँ रहा। उसके बाद में जालिमपुरा राजकीय विद्यालय में सेवाएं दी और अभी वर्तमान में वापस झाड़गांव में ही मैं सेवाएं दे रहा हूँ। तेजकरण जी, शिक्षा का क्षेत्र और फिर उसमें अध्यापन का क्षेत्र, ये एक बहुत कठिन समय होता है आप लोगों का। इस दौरान अध्यापन के दौरान ही आपने एक काव्य यात्रा भी आपने शुरू की, तो इसके पीछे क्या कारण रहा आपका? जैसे मैं दिगोद विद्यालय में पढ़ता था, 2003 में कक्षा 10वीं में जब पढ़ता था तो हिंदी का पेपर था, अर्धवार्षिक परीक्षा का, लगभग 15 दिसंबर के आसपास। तो उसमें एक भ्रष्टाचार पर निबंध आया था। तो भ्रष्टाचार के निबंध जो आया उसमें पेपर पूरा हो गया था, मेरा निबंध लिख दिया मैंने। फिर मैं बेटा समय बच रहा था तो उसमें ऐसे ही पंक्तियाँ जोड़ने लगा कविता की। तो वहाँ मैंने वो पहली कविता उसी हिंदी विषय के पेपर में मैंने निबंध में लिखी, भ्रष्टाचार छाया है, इसी ने देश में गरीबी को बढ़ाया है। वो पंक्तियाँ फिर मैंने घर पे आके नोट करी। उसके बाद 4 में फिल्मी गीतों से प्रेरित होकर कुछ गीत लिखे, फिल्मी गीत भी लिखे खुद की धुनों पर। उसके बाद 2005-06 में लिखता रहा, छोट ऐसे तुकबंदी करता रहा। तुकबंदी के साथ ही फिर मैं 2006 में 6 के बाद यहाँ कोटा आ गया। 6 में कोटा आकर फिर मैं पारिवारिक स्थिति तो मध्यम वर्गीय थे, तो गरीब की हालत थी, कुल मिला के बातें हैं। तो कोटा में रहना और पढ़ना, तैयारी करना, इसके लिए संबल मिलना ज़रूरी था। इसलिए न्यू क्लॉथ मार्केट में कपड़े की दुकान पे काम करने लगा। हाँ, और वहीं जिनके सानिध्य में रहा, हमारे गांव के ही थे सत्यनारायण जी यादव, उनके सानिध्य में रहकर और कविताएं भी लिखता था। तो वो ऐसे ही उनको पता चला तो उन्होंने मुझे संबल भी प्रेरणा दी कि भाई लिखो, बढ़िया लिख रहे हो। और फिर मैं कवि सम्मेलन वगैरह सुनता था तो और आगे बढ़ता गया। और फिर उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई तो
CL सांकला जी एक प्रशिक्षण के दौरान 2012 में सुल्तानपुर मुझे मिले। सुल्तानपुर मिले तो हमने प्रशिक्षण के दौरान ऐसे हुए तो उन्हें पता चला कि भाई लिखते हैं तो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, और जब भी कोई रचना वगैरह लिखते हैं तो मैं उनको साहित्यिक गुरु मानता हूँ, तो उनको जांचने के लिए अवश्य भेजता हूँ, और उनका यूँ मान लो कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जिसकी कृपा से ही ये सब चल रहा है। आपने बताया तेजकरण जी यादव साहब कि CL सांकला जी ने को आप एक साहित्यिक गुरु के रूप में मानते हो। बिल्कुल। यानी इस यात्रा को अनवरत जारी रखने के लिए उन्होंने आपको काफ़ी प्रेरणा दी। काफ़ी प्रेरणा दी। तेजकरण जी कोई गीत आपने जो लिखे हो हमारे दर्शकों को सुनाओ। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा यात्रा के साथ भी जोड़ देता हूँ, और साथ में गीत भी सुना। तो जैसे ही मैं पहली कवि सम्मेलन सुनते थे तो एक राजस्थान कवि सम्मेलन में पढ़ने के दौरान ऐसे ही कल्पना मन में आई, तो उस समय मैंने एक राजस्थानी गीत लिखा। वो राजस्थानी गीत जो हमारी हाड़ौती में एक प्रसिद्ध गाली होती है, उस गाली का भी उसमें विवरण आया, लेकिन गाली को भी प्रेम में आराम से मुस्कुरा कर सुनते हैं, है ना। भगवान कृष्ण ने भी सुना है, सबने गालियाँ सुनी है, प्रेम में सुननी पड़ती है। तो उसके छंद सुनाता हूँ मैं आपको कि सर्दी का दनाम अज शाम की को टाइम छो, अरे कोटा कारे बाग में मारो घूम बा को टाइम छो, जैया मुँह बैठे छो ऊके सामे शाम, एक परी सी बटवा लागी कहीं घूम गाम, चांदनी सी मूरत ऊकी सूरत चढ़ी गाड़ी, हाथा में सोना का कंगन काना में छिवाड़ी, धीरा धीरा मारा दिल में समागी, जाने कद मारो दिल ले भागी, एक दन मार बिखबा की आगी, काई की मन जरा गौर सु सुन जो, गौर सु सुन जो, सब दाने चुन जो, कि ठंडी ठंडी छे पवन महक बरिया शाम छे। नए नए परिचय अगर प्राप्त करना छे तो पहली बात नाम पूछे जाओ कि ठंडी ठंडी छे पवन महक बरिया शाम छे, और नया सुंदर मेहमान आओ था को काई नाम छे, नया सुंदर मेहमान आओ था को काई नाम छे, या खताई गुस्सों को आग की लपटा, या खताई गुस्सों को आग की लपटा, हाथ उठार लेर दौड़ी मारे आडी थपड़ा, हाथ उठार लेर दौड़ी मारे आडी थपड़ा, मारो काई नाम छे और मारो काई काम छे, मारो काई नाम छे और मारो काई काम छे, इस पण बाटी से क्या थारे काई काम छे, इस पण बाटी से क्या थारे काई काम छे। तो ऐसा चलती रही रचना, राजस्थानी में भी लिखी और हिंदी में भी रचनाएं लिखी। तो फिर ऐसे ही राजस्थानी में मालन को बाग, और एक बार की घटना जम्मू कोटा आयो तो कोटा में आकाशवाणी केंद्र पर एक बार मुँह ऐसे ही चल गयो, रामनारायण जी को नाम सुन रखे जो, और कार्यक्रम रेडियो पर सुनाई जा, है ना। तो वहाँ गयो जो रामनारायण जी तो न मिलिया, तेजराम जी मीणा मिलिया, और वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। तो वहाँ से मन की भाई मुँह कविता वविता पाठ करो जो, तो वन की के एक आध कविता सुनाओ। तो वो टाइम पर पर्यावरण के से संबंधित आप एक कविता लिखी थी मैंने, तो वन की भाई सुनी वन, तो कि आप आ जाओ रिकॉर्डिंग के लिए। फिर मुझ दोबारा वापस गयो तो वहाँ को ट्रांसफ़र हो गयो, तो कुल मिला योग संयोग न बनो, और उसके बाद फिर मुँह अपनो काम करते रहो। तो फिर तैयारी करवा ला गया, बीएड वेड करी तैयारी करवा ला गया 2008-9 में। और फिर उसके बाद में कवि सम्मेलन को जो काव्य गोष्ठी हम सांकला जी के साथ जुड़ा, काव्य गोष्ठी करवा ला गया। फलो कवि सम्मेलन 2017 में पड़ासलिया में फलो कवि सम्मेलन आप प्रेम जी शास्त्री का संचालन में सानिध्य में करो मैंने। वहाँ काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिले, जनता पास के जुड़े हुए था, मिले हुए था, तो
वहाँ प्रतिवर्ष तेजा जी को मेड़ो पर है, बिल्कुल। तो वहाँ हर साल ही कवि सम्मेलन हो जाए, तो 2-4 बार तो वहाँ गयो और बाकी 15-20 मंच लगभग करया। आपने यादव समाज से संबंधित जुड़े हुए महावीर जी जो यादव महासभा महासचिव रहा, वो रेजांगला दिवस पर प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन करज, सैनिका की शहादत और सम्मान करज, तो वहाँ भी मन कवि पाठ करो। और वो टाइम पर एक मन शहीदा के ऊपर एक गीत लिखो, वो आपके सामने प्रस्तुत करो छूँ। हाँ, इस शहीदा पर जो गीत है वो गीत में यो अलग हाल तक जो लिखे हुए गीत है ना, वहाँ में थोड़ा अलग तरह को गीत है। शहीद चिट्ठी लिखो चाहो जो अपनी माँ ने, लेकिन वो चिट्ठी ना लिख पाओ, जंग वंग छिड़े थे तो वो शहीद हो जाओ। अच्छा। तो उनकी जो पार्थिव शरीर घर पर आए हुए थे, तिरंगा में लिपट पड़े हुए थे, वो काई खबो छाओ छे, उनकी आत्मा जहाँ आप जाना था हिंदू समाज में जहाँ ताई उनको पूरा क्रियाक्रम को कार्यक्रम वो न हो जाओ, वहाँ ताई वो आत्मा यहीं धरती पर रह जाए, तो वो काई खबो सारी से मैं अपनी माँ से काई खरे कि चिट्ठी नहीं सरहद से, चिट्ठी नहीं सरहद से मेरी मिट्टी आई है, चिट्ठी नहीं सरहद से मेरी मिट्टी आई है, चिट्ठी नहीं सरहद से मेरी मिट्टी आई है, माँ मरा नहीं हूँ मैं शहादत पाई है, माँ मरा नहीं हूँ मैं शहादत पाई है, कि 9 महीने कोख में रख कर तूने मुझको जन्म दिया था, 9 महीने कोख में रख कर तूने मुझको जन्म दिया था, जीवन के साल 18 मैं तेरे साथ जिया था, जीवन के साल 18 मैं तेरे साथ जिया था, अब जिस मिट्टी से देह बनी थी उसकी गंध आई है, माँ मरा नहीं हूँ मैं शहादत पाई है, कि सोया नहीं था कब से। सही सैनिक अपना काम करता है ना, तो दिन रात नहीं देखता, और सोना जागना उसे पता नहीं रहता, कब सोना है कब जागना है, समय नहीं रहता। सोया नहीं था कब से आँखों में नींद भरी थी, कभी बर्फीली सर्दी तो कभी सावन की झड़ी थी, कभी बर्फीली सर्दी तो कभी सावन की झड़ी थी, मुझे बड़े दिनों के बाद थोड़ी नींदिया आई है, मुझे बड़े दिनों के बाद थोड़ी नींदिया आई है, माँ मरा नहीं हूँ मैं शहादत पाई है, कि उन दुष्टों की 10 गोली सीने पर झेल चुका था, चल रही थी सांसें जब तक मैं तब तक नहीं रुका था, चल रही थी सांसें जब तक मैं तब तक नहीं रुका था, वो खाई थी कसम मैंने वो कसम निभाई है, जो खाई थी कसम मैंने वो कसम निभाई है, माँ मरा नहीं हूँ मैं शहादत पाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेजगन जी, वास्तव में शहीद फिर जो आपने गीत लिखा वो अलग हट के गीत लिखा। हाँ। वास्तव में बहुत सुंदर गीत आपने पढ़ा। तेजकरण जी, आप जब पहली बार आपने मंच साझा किया, बिल्कुल, और तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ होगा? जब पहली बार मंच पे गया था तो धड़कने तेज थी, है ना, और पहली बार ये मंच पर पढ़ना, तो यूँ मान लो कि भीतर से अंदर से जिज्ञासा और उत्साह तो था ही सही, उत्साह के साथ साथ डर भी था। पता नहीं, जो बड़े कवि हैं, प्रेम जी शास्त्री थे, उसमें अंदाज हाड़ होती थे, और बहुत सारे वरिष्ठ कवि थे, उनके साथ पढ़ना
अपने आप में गौरव की बात थी, लेकिन वो डर तो रहता ही है। लेकिन वो धीरे धीरे डर कम होता गया। ऐसे मेरा पहला मंच तो रहता है, मैं विद्यालय में कोई भी गीत अगर लिखता हूँ तो कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी कोई जयंतियाँ ये आती है तो उस पर बच्चों को सुनाता हूँ। पहला मंच मेरा वही रहता है, ताकि मेरे वो जुबान पे अभी आ जाए मंच थोड़ा सा गीत। हाँ तेजकांत जी यादव, आप शिक्षक हैं। वास्तव में जो आप बच्चों को इस तरह साहित्य का जो किसी भी मतलब जयंती या पर्व पर इस तरह के गीत बच्चों को परोसते हो तो उससे एक बच्चों में एक अलग ही भाव पैदा होता है। बिल्कुल है ना, देशभक्ति का हो, बिल्कुल चाहे संस्कृति का हो, हाँ। वो बच्चों पर जरूर प्रभाव पड़ता है। आजकल शिक्षक इस तरह कार्य करते रहे तो शायद बच्चों में एक अलग ही गुण उनमें उत्पन्न हो। बिल्कुल। तेजकरण जी, ये जो आपका साहित्य सृजन ये क्या बराबर चलता रहेगा? क्या ये जो अध्यापन के समय के अभाव में इसको बंद करेंगे? क्या मानना है आपका? भाई ऐसा है कि सृजन तो रुकता नहीं है जी, है ना। बीज अगर धरती में पड़ा है तो जब भी उसको बूंद मिल जाएगी वो प्रस्फुटित हो जाता है। तो सृजन तो ये माँ सरस्वती की कृपा है, क्योंकि इस बीच में अवसर नहीं भी मिले तब भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। भले छुटपुट में कुछ दोहे लिखता गया या छोटे मोटे लाइन तुकबंदियाँ लिखता गया, कुछ शायरियाँ लिख दी। और मैंने स्वामी विवेकानंद की जो जयंती आती है उस पर कर्म को ध्यान में रखते हुए, भाई हम वर्तमान समाज में सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है कि युवा जो पीढ़ी है वो अपने मार्ग से भटक रही है। बिल्कुल सत्य बात है। उसमें आलस्य घुस गया है। बिल्कुल। तो उनके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। बिल्कुल, आपको कहो तो बिल्कुल सुनाओ। बिना कर्म के छावे फल, ढांडा कुतरा आगो बढ़। बिना कर्म के छावे फल, ढांडा कुतरा आगो बढ़। का धरती ने लजार्यो छे, यो काई मनख जमारो छे। यो काई मनख जमारो छे, अशो काई मनख जमारो छे। कि सूतो रव छे दिन भर, सुबह शाम रोटियां ले चर। सूतो रव छे दिन भर, सुबह शाम रोटियां ले चर। अरे का भोजन बढ़ार्यो छे, यो काई मनख जमारो छे। कि कुण माई अर काई बाप, बेटो बन गयो कालो सांप। कुण माई अर काई बाप, बेटो बन गयो कालो सांप। अर्ख ताई फुपाड़ा खार्यो छे, यो काई मनख जमारो छे। अशो काई मनख जमारो छे, यो काई मनख जमारो छे। तेजकरण जी, वास्तव में आज का जो युवा है बिल्कुल वह ये तरह ही वहाँ को व्यवहार होता जा रहे। सही बात है। तेजकरण जी, जब आप जो आपने मांडी जो भी साहित्य आपने मांडे हो, का एक ही पांडुलिपि तैयार कर रहे हैं जो आप? हाँ, पांडुलिपि तो व्यवस्थित कोई ना। हाँ, जब व्यवस्थित हो जाओगी तो गुरुदेव के पास जाओगी और बिल्कुल पांडुलिपि तो बनाऊंगा ऐसे ही। आपको सबको सहयोग रहो और बड़ा बुजुर्गों को आशीर्वाद रहो तो बिल्कुल ये गीत एक पोथी के रूप में, एक किताब के रूप में जरूर सामने लाने की कोशिश करेंगे। आपने हाड़ौती में कई साहित्यकार थे, घना गीतकार थे, बहुत आपने सबका गीत भी सुनिया। बिल्कुल। तो किको प्रभाव ज़्यादातर आपका गीता में आयो, जो साहित्यकार थे, अपना कवि चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। रेडियो पर जब सुना जा कार्यक्रम तो मैंने पहली बार कार्यक्रम लगभग वही टाइम पर 2004-5-6 में एक बार अपना कोटा आकाशवाणी शू प्रसारित हो रहे जो, जिसमें मुकुटमणि राज जी और बाबू बंजारा कुछ सही नाम तो ध्यान नहीं रहा पूरा, पर वो कवि सम्मेलन सुना बाद में फिर मैंने राजस्थानी को जो कवि गीत लिखवा को प्रयास करे जो, और मूल रूप से मुझे गीत में अपना आप
सक्षम मानू छूँ भाई आपने गीत लिख सका था। और प्रभावित तो आपने बड़े वरिष्ठ गीतकार दुर्गादान सिंह जी गोड वहाँ का गीत मुँह नत पात्र सुनो छूँ। मुकुटमणि राज जी गुरुदेव वहाँ को भी आशीर्वाद मिले थे। बीच बीच में 1-2-4 मंचा पर वहाँ को भी सानिध्य प्राप्त हुए थे और वहाँ ने भी गीत में आशीर्वाद सराहे थे। और बाकी बहुत सारा गोरस जी प्रचंड साहब, गोरस जी प्रचंड आपने मग जो भाई साहब था वो एक बार वहाँ से मुलाकात करी थी, वहाँ ने भी खूब भाई आशीर्वाद दो। बिल्कुल अमरपुरा का ही थे जो। और बाकी प्रेम जी शास्त्री सब यहाँ से प्रेरणा ले रही। लिखा था भाई गीतकार आपने आड़ो तिम तो यही है। बाकी हिंदी में खूब गीतकार थे, रमेश जी थे, विष्णु सक्सेना थे, है ना। तो वहाँ से भी लिखा था। और कोई गीत हो आपको? बिल्कुल एक हाँ बिल्कुल एक ताजा नयो गीत कि आपने किसान के ऊपर, मध्यम वर्गीय किसान, गरीब किसान आपने किसाना के बीच में रहा था तो मैंने लिखवा को प्रयास करो थे कि घर में 2 बूढ़ा माँ बाप, पत्नी 2 बच्चा और आप। घर में 2 बूढ़ा माँ बाप, पत्नी 2 बच्चा और आप। चारों बहन भाई को खर्चो, माता पे पर्वत सो कर जो। ओ मंदरी होती दिया बाती छे, रे करसा धन तारी छाती छे, रे करसा धन तारी छाती छे। कि प्रकार से देखो कि घर में 4 बिगली धरती, घर में 4 बिगली धरती, उमा 2 बीघा की परती। थासू मासू लेर उदारी, बोधी हाथ लकीरा सारी। पतो कोई ना आओगे कि ना होगी पाची। बोधी हाथ लकीरा सारी और दब दिया 8 फेर सताती छे, रे करसा धन तारी छाती छे। इम भी जो समाज में चाल रहे थे बनो भारत में या भारत के बाहर भी महंगाई ने की प्रकार से अपने जड़ा पकड़ में लीजिए, किसी प्रकार से मातो उतार चाल रही थे। वो मत देखो आप कैसे वो अपने जीवन यापन कर रहे थे कि तेल की धार गणी बढ़री छे, तेल की धार गणी बढ़री छे, दालिया आसमान चढ़री छे। शक्कर की टक्कर छे भारी, सिलेंडर हो गयो 1000। और सबसे ज्यादा पढ़ाया जाने कोई हाथी छे, रे करसा धन तारी छाती छे। और आगे फिर भी धर्म में कोई कमी न रहनी, जतनी लाग बाग सब देनी। धर्म में कोई कमी न रहनी, जतनी लाग बाग सब देनी। घर सु कोई न खाली जावे, चावे 2 मुट्ठी ही पावे। और गाया बाड़ा में रंभाती छे, रे करसा धन तारी छाती छे। की प्रकार क्योंकि दशा हो जाओ छे वह काम करता करता खेत में कि हो गया जटा जूट बम्भोड़ा। जब गरड़ का खेत में काम करे थे ना, हाँ, तो जब हो गया जटा जूट बम्भोड़ा, आ गया 30 बरस में धोड़ा। चंता में बड़री छे काया, परगी कर्जा की रे छाया। और आख्या होई पीली राती छे, रे करसा धन तारी छाती छे, रे करसा धन तारी छाती छे। वाह तेजकरण जी, किसान पर की जो दशा है वास्तव में वर्तमान में ऊपर आपने बखूबी गीत लिखो, बहुत ही सुंदर गीत जो। अब जाता जाता एक गीत और सुना जाओ। बिल्कुल 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 आप एक अलग तरह को नयो गीत सुनाऊँ छूँ। यो गीत मैंने जब लिखो, जब जोधपुर में एक घटना घटी। एक माँ ने बेटी ने जन्म दियो, बेटी जन्म देता ही डॉक्टर ने फली खदी जी भाई या तो बेटी बचेगी या माई बचेगी। तो वो माँ ने कि भाई मैंने तो मारी जिंदगी जी ली, अब या जो भी चक होक माँ वो ही आप तो जन्म दो और भलाई मुँह जावा के लिए तैयार छूँ। तो वहाँ शू मैंने यो गीत लिखो। वो गीत में लोरी गीत का नाम शू यो।
ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी। वो माँ अंतिम समय में अपने बेटे को कहना चाहती है, ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी, ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी, तुम बिन अधूरी मेरी जिंदगानी, ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी। कि सब था मगर था सब सूना सूना, सब था मगर था सब सूना सूना। ये उसमें जो कहानी आई थी उसमें बताया गया था कि वो बरसों बाद में माँ बनी है, बरसों बाद में, काफ़ी विवाह के 10-15 साल बाद में वो माँ बनने का उसे अवसर मिला था, तो आंखें तरस गई थी। तो उस पंक्तियों को मैं इसमें है, सब था मगर था सब सूना सूना, सब था मगर था सब सूना सूना, थी रातें काली दिन दूना दूना, थी रातें काली दिन दूना दूना, माथे पे सिलवटी आँखों में पानी, ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी। कि न कोई कान्हा न कोई राधा, न कोई कान्हा न कोई राधा, ऐसी बनी थी जीवन में बाधा, ऐसी बनी थी जीवन में बाधा, किसको सुनाए किसको झुलाए झूले में नानी, ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी। क्या कह रही है कि मैंने तो जी ली अपनी ये दुनिया, मैंने तो जी ली अपनी ये दुनिया, तेरी ही ख्वाहिश थी मुझको मुनिया, तेरी ही ख्वाहिश थी मुझको मुनिया, तू मेरे जीवन की अंतिम निशानी, ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी। अंतिम बंद इस गीत का, कि तूने बनाया है मुझको धन्य, माँ बनकर वो धन्य हुई है, तो तूने बनाया है मुझको धन्य, तू मेरे जीवन का सारा पुण्य, तू मेरे जीवन का सारा पुण्य, तुझसे बनी है ये तेरी माँ बलिदानी, ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी, तुम बिन अधूरी मेरी जिंदगानी, ओ बिटिया रानी सुन ले कहानी। ये थे तेजकरण यादव जी, शिक्षक साहित्यकार। इन्होंने माइड भाषा और हिंदी में गीतों की रचना की और गीत आप तक पहुँचाए। और इनके जो गीत हैं ये बड़े मधुर गीत हैं और ये इनकी काव्य यात्रा लगातार जारी रखना चाहेंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने एक मंच प्रदान किया और ये आपका जो श्रेष्ठ कार्य है, खास मुलाकात के जरिए आप के स्टेन चैनल को मैं अपने वो मन से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये नित्य अपने कार्य में सफल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।